अम्मा बाद स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और दीगर कौम मिल्लत के रहबर रहनुमा, दीगर हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम एहसान कि अल्लाह ने सरज़मीन झारखंड पे ऐसे उलमा को पैदा किए जो समाजी मजहबी दीनी एतबार से इतने फ़आल हैं कि पूरे हिंदुस्तान में शहरत रखते हैं। दिगर स्टेट में इस तरह से उलमा फ़आल मुतहरिक नहीं दिखते जितना कि सूबे झारखंड में देखा जाता है। मैं तो सरज़मीन बंगाल में रहता हूँ, बंगालियों के बीच में रहता हूँ, लेकिन मैं बारहा यहाँ के उलमा, इनके कारनामे, इनकी वीडियो देखते रहता हूँ। बड़ी खुशी होती है जब ये जमीयत के प्लेटफार्म पे इकट्ठा होते हैं। बड़ी खुशी होती है कि जब ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्लेटफार्म से इकट्ठा होते हैं, और बड़ी खुशी होती है कि हम एक बड़े आलिम को अपना मुक़्तदा बनाकर और हम उनकी भी रहबरी में दीनी, दुनियावी, समाजी हर तबा से काम करते हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती है झारखंड वालों के लिए, और ख़ास तौर पर मैं गिरिडीह के अंदर चंद ऐसे उलमा हैं जो बहुत ही फ़आल मुतहरिक हैं। उनमें से मौलाना इलियास मज़ाहरी, मुफ्ती ग़ुलाम रसूल क़ासिमी, मुफ्ती शहाबुद्दीन क़ासिमी, मौलाना रुस्तम क़ासिमी और दीगर उलमा किराम है। दिली दुआ है अल्लाह आप सब की हिफाजत फरमाए, मज़ीद हिम्मत दे अल्लाह पाक कि आप कौम मिल्लत की खिदमत करें और कौम मिल्लत की रहबरी करें। याद रखिएगा, जब तक हमारा समाज जहालत का शिकार रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जहालत वो बुराई और गुनाह है कि जिसकी वजह से इंसान ईमान तक भी खो देता है। जहालत की बिना पर आदमी ईमान खोता है, इंसान तहजीब खो देता है, इंसान अपना वक़ार खो देता है, इंसान इंसानियत खो देता है। लेकिन जब किसी के पास तालीम आवे, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, और उसकी सही तरबियत की गई हो, उसको सही सलीका बताया गया हो, तो दुनिया के किसी वादी में रहकर ईमान के पैकर महसूस बनकर के बंदा कुफ्र से तो लड़ेगा, चाहे उसको नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी, चाहे उसको आबादी छोड़नी पड़ जाएगी, चाहे उसे गोलियां खानी पड़ेगी, लेकिन मदरसे में अगर तहजीब और तालीम हो, इसी तरह स्कूल के अंदर भी अगर दीनी तालीम हो, तरबियत हो, तहजीब हो, ईमान, इस्लाम बच्चों का व्यवस्था कर दिया जाए, तो पार्लियामेंट के अंदर भी शेर कदर से गरज करके इस्लाम का बोलबाला करेगा, मुसलमान के सर को ऊंचा करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो अगर वो ईमान वाला है तो जो फैसले कर इस्लाम के खिलाफ हो तो मोमिन अदालत की नौकरी को ठुकरा सकता है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ फैसले को कभी कबूल नहीं कर सकता। स्कूलों में ऐसे ईमान वालों की जरूरत है, ईमान इतना मजबूत हो कि चाहे सुप्रीम कोर्ट को वकील हो, चाहे जज बने, अगर इस्लाम के खिलाफ फैसला होता है, चाहे मसाजिद हो, मदारिस हो, खानका हो, उलमा हो, मुसलमान हो, इस्लाम हो, इसके खिलाफ कोई भी फैसला होता है, अगर ईमान है तो पैरों तले ऐसे फैसले को कुचल दीजिए कि इस्लाम के खिलाफ। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कितने ऐसे फैसले हुए जहां पर जस्टिस अब्दुल नजीर मौजूद थे, कितने ऐसे फैसले हुए जहां पर हाई कोर्ट के अंदर हमारे मुस्लिम वकला ने जज भी मौजूद थे, इस्लाम के खिलाफ फैसला हुआ, कोई भी एक बयान देने के लिए तैयार नहीं। माफ कीजिएगा, ईमान अगर आपके पास होता तो ऐसी अदालत की नौकरी को ठुकरा देते, लेकिन क्या है, इस्लाम को बचाते, इस्लाम के हक में बोलते, और क्या है, इस्लाम की सच्चाई को बुलंद करते, चाहे पार्लियामेंट में हो, थाने में हो, कोर्ट में हो, कचहरी में हो। मौलाना इलियास साहब को मैंने एक बार मेरी हाजिरी हुई थी, मैंने कहा था मौलाना अहादीस मुबारका में किताब दावत का मौन कायम है, जो दुआएं अहादीस मुबारका में साबित है, बच्चों को ज़बानी याद कराएं, वो बच्चे जो सब शाम दुआ पढ़ेंगे अल्लाह की मदद होगी। वो नमाज की पाबंदी के साथ, कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी के साथ जब दुआएं पढ़ेंगे ना, ईमान ऐसा मजबूत होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर के भी वो काफिरों के ईमानों को हिला सकता है। और क्या है, पुलिस की अदालत के अंदर पुलिस के
مجمع کے اندر بھی حق گوئی بے باکی سے کام کر سکتا ہے. اسے ایمان کی ضرورت ہے. ایسے ہی پکے ایمان ان مدرسوں کے اندر اسکولوں کے اندر تیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے یقیناً یہاں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہماری باتوں پر توجہ دیں گے. اسکول چاہے مدرسہ ہو, تعلیم و تربیت, تہذیب و تمدن اور دعا کو وہ اہتمام کرے. ایمان اتنا پکا ہو کہ کفر کا دیوار آہن بن کر کے آتا ہے تو وہ چکا چور ہو کر کے ہمارے سر نگو ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک سبوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.